सभी का स्वागत है आपके अपने प्रिय चैनल धीरू ऑनलाइन क्लास में। पिछला वीडियो में हम लोग वर्ष 2013 के प्रश्नों को सॉल्व किए थे। आज इसी क्रम में आज हम लोग वर्ष 2014 में पूछे गए हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। कम से कम 65 या 70 प्रश्न होंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देखेंगे जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोग देख ही चुके हैं कि प्रश्न कैसे रिपीट करते हैं और प्रश्न पूछने का तरीका क्या है। एक ही प्रश्न को किस किस तरीके से पूछा जा चुका है पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा। वही चीज़ 2014 में, 15 में, 16 में, 17, 18, 20 में भी क्रमशः रहेगा। कम से कम ये वीडियो देखने से आपको प्रश्न पूछने की प्रकृति कैसी है, प्रश्न कैसे आ सकते हैं, प्रश्न आने की क्या संभावना है, इन तमाम तरह की चीज़ों को आप समझ सकते हैं। क्योंकि समय आपके पास कम है, गिना गिनाया 2 से 3 दिन आपके पास है, तो मैं कोई भी किताब गाइड आपको पढ़ने के लिए नहीं कहूँगा। मैं यही कहूँगा कि आप साल पेपर सॉल्व करिए, आपको अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, अगर सॉल्व कर पाते हैं तो कर लीजिए, नहीं कर पाते हैं तो कहीं से साल पेपर ही मिल जाए तो उसको कर लीजिए जो है जल्दी जल्दी। जिसमें मैं आपको 2013 का करा दिया हूँ, 2014 है। 14 के बाद से अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो बताइएगा, तो मैं 15 का भी या 16 का भी मैं अपलोड कर दूंगा। वैसे मैं 20 तक का वीडियो मैं बना के रख चुका हूँ। तो टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं। पीडीएफ को आपको अगर चाहिए तो टेलीग्राम का मैं लिंक जो है नीचे दे दूंगा। आप वहाँ से जुड़ के जो है इसका पीडीएफ भी आप पा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं 2014 का पहला प्रश्न। ये सब फॉर्मेलिटी आप जानते हैं कि 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है। ये सब चीज़ें बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ। 2014 का पहला प्रश्न है कि मोहन राकेश द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है। ये प्रश्न 2013 में पूछा गया था किसी सेट में, और ये प्रश्न ठीक से जो है पुनः ये प्रश्न को है रिपीट कर दिया गया है। अगर ठीक से आप वीडियो देखे होंगे 2013 का तो आपको इसका आंसर खट से पता होगा कि सारिका इसका आंसर होगा। ये वोल्गा से गंगा गद्य विधा है, ये आप जानते हैं, ये कक्षा 11 में आप पढ़े हैं जो है राहुल संकीर्तन को। तो राहुल संकीर्तन की जो है ये यात्रा वृत्तांत है वोल्गा से गंगा। ये अशोक के फूल निबंध है, ये कक्षा 12 में मतलब आपके पाठ्यक्रम में तीसरा पाठ जो है अशोक के फूल। इससे हो सकता है कि इस साल 2022 में व्याख्या अगर आएगा तो इसी पाठ से आएगा, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी से। ठीक है, अब कर रहा है खेड़ा मध्य प्रदेश, खेड़ा मेरठ उत्तर प्रदेश में किसका जन्म हुआ था। तो अगर वासुदेव शरण अग्रवाल का अगर जन्म या जीवन परिचय अगर आपको याद होगा तो मालूम होगा कि खेड़ा में जो है वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म हुआ था। मतलब कि आप अगर मैं बार बार कह रहा हूँ कि कवियों लेखकों का जीवन परिचय बहुत बारीकी से याद करिएगा। उनका जन्म वर्ष, उनकी जन्म स्थान, उनका जन्म से संबंधित प्रश्न पूछता है, उनकी रचना ही पूछता है, बाकी इधर उधर कोई नहीं पूछता है। अभी तक जितना भी प्रश्न आप लोग पढ़े ये सब आपके पाठ्यक्रम से है। पहले मोहन राकेश का एक यात्रा वृत्तांत आखिरी चट्टान करके था, वो पाठ्यक्रम से निकल गया है। 2014 का चूँकि पेपर है तो उस समय मोहन राकेश को पढ़ाया जाता था। वोल्गा से गंगा कक्षा 11 में जो है राहुल संकीर्तन का इसलिए दिया है। अशोक के फूल हमारे पाठ्यक्रम में है ही है। ये जो है खेड़ा मतलब वासुदेव शरण अग्रवाल हमारे पाठ्यक्रम में है, इसीलिए प्रश्न यहाँ से बना रहा है। मतलब फिर से मैं कहूँगा कि आप अपनी विषय सूची से संबंधित जितने भी कवि या लेखक हैं उनकी रचनाएं छूटनी नहीं चाहिए, उतना आपको तैयार होना चाहिए हर हाल में। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि नागरिक प्रचारिणी सभा के संपादक कौन है। तो नागरिक प्रचारिणी सभा के संपादक डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं, इसमें आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें बहुत सारा मैं पत्रिका में मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उसको देख लीजिएगा बाद में। कर रामचंद्र शुक्ल ने जिस काल को वीरगाथा काल कहा उसे आदिकाल किसने कहा। तो आप जानते हैं कि आदिकाल नाम जो है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वीरगाथा काल को आदिकाल कहा। अब कह रहा है कि दूसरा सप्तक के कवि हैं। अब देखिए ये इसको आपको मतलब ये वही विद्यार्थी कर पाएगा जिसको या तो पूरा तार सप्तक याद हो, या जो तार सप्तक पे मेरा बनाया हुआ वीडियो देखा हो, या जिसको तार सप्तक का याद करने का जिसको ट्रिक पता होगा वही इसका प्रश्न कर सकता है। बाकी अगर आप तुक्का में लगाना चाहें तो इधर उधर लगा देंगे। पहले बात तो जानिए कि केदारनाथ सिंह है नहीं, तीसरे सप्तक के कवि हैं। गिरजा कुमार माथुर पहले सप्तक के कवि हैं। रामविलास शर्मा पहले सप्तक के हैं। भवानी प्रसाद मिश्र इसका आंसर होगा भवानी प्रसाद मिश्र जो है दूसरे सप्तक के कवि हैं। जैसे प्रभा गिरा गणेश,
तो गी से गिरजा कुमार माथुर, रा से रामविलास शर्मा हो जाएंगे, केदारनाथ सिंह जो है तीसरे सप्तक के हैं, और इस तरह से जो है भवानी प्रसाद मिश्र जो है जो कि दूसरा सप्तक पूछ रहा है, तो भवानी प्रसाद मिश्र जो है दूसरे सप्तक के कवि हैं इस ऑप्शन के हिसाब से। अब अगला प्रश्न कह रहा है कि खड़ी बोली का पहला महाकाव्य। मैं 2013 के जब प्रश्नों को जब मैं सॉल्व करा रहा था तो बार बार मैं प्रियप्रवास का नाम ले रहा था और बार बार मैं आपको बता रहा था कि प्रियप्रवास जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है, और मैं अभी ये भी बता रहा था आपको कि प्रियप्रवास जो है हिंदी खड़ी का बोली का पहला महाकाव्य है। और मैं आपको ये भी बताया था कि यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न कहीं ना कहीं पूछा जाएगा और पूछा जाता है, और आप मतलब आप हाफ ईयरली और प्री बोर्ड एग्जाम लिखे हैं तो वहाँ भी ये प्रश्न बना था कि हिंदी खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन है, तो वो इसका आंसर होगा प्रियप्रवास। आइए अब आगे देखते हैं। अगला है कि भक्ति शाखा के कवि नहीं है, मतलब इसमें से कौन है कि जो भक्ति शाखा के कवि नहीं है। तो इसमें जो है भक्ति शाखा के कवि नहीं है, माने भक्ति शाखा मतलब राम भक्ति शाखा, सॉरी ये प्रश्न जो है आपको दोबारा पूछा जा रहा है कि राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है, दोबारा प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आप जानते हैं कि तुलसीदास तो ही हैं, अग्रदास ही हैं, नाभादास ही हैं, नाभादास जो है अग्रदास के शिष्य हैं, तो चतुर्भुज दास जो है ये अष्टछाप के कवि हैं, अष्टछाप के कवि हैं, इसलिए जो कि पूछ रहा है राम भक्ति शाखा, ये चतुर्भुज जो है कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, इसीलिए इसका आंसर होगा तीसरा। आइए 2014 के एक और प्रश्नों को हम देखते हैं, अगला सेट का, दूसरे सेट का, कि जिंदगी और जोक के लेखक कौन है। तो जिंदगी और जोक के लेखक आप जानते हैं कि ये अमरकांत की रचना है, ये बहुत बड़ी अच्छी रचना है, आप इसको पढ़िएगा, बहुत सुंदर प्रसंग इसमें है। कह रहा है कि प्रेमचंद्र की अध्यक्षता में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई। तो आप जानते हैं कि 1936 में हुई। कहाँ हुई, तो लखनऊ में हुई, और वहीं से जो है प्रगतिवाद की शुरुआत मानी जाती है। यह प्रश्न 3 बार पूछा है, अभी आगे आपको पता चल जाएगा। ये देखिए तार सप्तक आ गया, ये 5वीं बार तार सप्तक पर सवाल बन चुका। वर्ष 2013 में 4 बार पूछा था, अब यहाँ पे जो है ये 5वीं बार ये पूछ रहा है कि तार सप्तक का संपादन। तो ये 1943 ईस्वी में तार सप्तक का संपादन हुआ था। कह रहा है कि भारत भारती किस विधा की रचना है। तो भारत भारती जो है काव्य की विधा की रचना है। यहाँ पे नीचे जो है, चूँकि यहाँ पे मैंने वो ब्रश लिया हुआ है तो नहीं दिख रहा है, काव्य विधा की रचना है, अभी आप देख लीजिए, काव्य विधा की रचना है। कह रहा हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना जाता है। ये वर्ष 2013 में प्रश्न पूछा गया था। इस प्रश्न को पुनः यहाँ पे रिपीट कर रहा है कि हिंदी बोली का पहला महाकाव्य कौन है, परीक्षा गुरु है। ये रिपीटेड सवाल है। अभी तक हम लोग जितना पढ़े, मतलब 6 प्रश्नों को अभी तक हम लोग पढ़े, 6 प्रश्न में कम से कम 4 प्रश्न पहले का रिपीट कर चुका है। अब कह रहा है सुमित्रा नंदन पंत कवि हैं, तो आधुनिक काल कवि हैं, ये आप जानते ही हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो वीरगाथा काल कहा, तो शुक्ल जी होंगे नहीं, ठीक। अब कह रहा है यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी अभी आप पढ़े हैं कि इन्होंने जो है आदिकाल कहा था। नंद मुरारी वाजपेयी कहे नहीं, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जो है श्रृंगार काल कहा है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि रीतिकाल के कवि हैं, तो रीतिकाल के कवि कौन है इसमें। तो मीराबाई जानते हैं कि भक्ति काल के हैं, रसखान भी भक्ति काल के हैं, द्विज जो है द्विज भी भक्ति द्विज हैं, विद्यापति जो है आदिकाल के कवि हैं। तो यहाँ पे द्विज देव जो है कहाँ के हो जाएंगे, रीतिकालीन कवि हो जाएंगे, चूँकि रीतिकाल का पूछ रहा है। तो द्विज जो है रीतिकाल के कवि हैं, विद्यापति जो है आप जानते हैं कि आदिकाल के कवि हैं। अब कह रहा है कि कीर्ति चौधरी जो है संधिनी गीत संधिनी गीत संग्रह कौन है। तो अब महादेवी वर्मा है, आप इसको महादेवी वर्मा का जीवन परिचय अगर पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि महादेवी वर्मा जो है कवित्री हैं, उनका जो है संधिनी गीत संग्रह है। अब कह रहा है कि कानन कुसुम के रचनाकार कौन है। तो कानन कुसुम के रचनाकार जो है सीधे आप चले आइए, जो है सॉरी मैंने गलत रिमार्क कर दिया, इसके जो है जयशंकर प्रसाद, इसके कानन कुसुम के लेखक जो हैं जयशंकर प्रसाद हैं। आइए आप देखते हैं वर्ष 2014 के सेट नंबर 3 के बारे में, उसमें कौन सा कैसा प्रश्न पूछा गया है। इसमें दिया है कि मानव धर्मसार के लेखक हैं। बड़ा अच्छा प्रश्न है, मानव धर्मसार के लेखक कौन है। और ठीक है, थोड़ा सा ये इसका स्तर जो है थोड़ा सा कठिन है, लेकिन अगर आप पढ़े होंगे तो इसको बता सकते हैं कि राजा लक्ष्मण सिंह जो है, राजा लक्ष्मण सिंह सितारे हिंद जो है इसके
लेखक हैं मानव धर्म के। इसका आंसर जो है तीसरा होगा। कह रहा है कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है, तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक जो है प्रताप नारायण मिश्र हैं। इसके पहले जो है चर्चा हो चुकी है। अब कह रहा है हिंदी कोविद रत्नमाला के रचनाकार कौन है, तो आप जानते हैं कि हिंदी कोविद रत्नमाला के रचनाकार डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। इसका आंसर जो है तीसरा होगा। आइए आगे देखते हैं। कह रहा है कि अशोक के फूल विधा की दृष्टि के, मतलब अशोक के फूल किस तरह की विधा है, कहानी है, आलोचना, उपन्यास है, नाटक है, क्या है, तो निबंध है। भाई आपको ये पढ़ना है। इस साल इसमें से व्याख्या भी आ रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से नाटक है। अब ये 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन में कह रहा है कि इसमें से कौन सा नाटक है। ये थोड़ा सा प्रश्न जो है कठिनाई लिए हुए है, लेकिन कोई बात नहीं है। अगर आप साल भर पढ़े हैं तो इस प्रश्न को कर सकते हैं। त्रिशंकु जो है इसमें एक नाटक है। ठीक है, ये 4 विकल्प जो दिया गया है। अब कह रहा है कि दोहा कोश के रचनाकार कौन है, तो दोहा कोश के रचनाकार जो है सरहप्पा जो है दोहा कोश के रचनाकार हैं। अब कह रहा है कि ज्ञानश्री शाखा के कवि नहीं है। इसमें से जो 4 ऑप्शन दिया गया है वो कह रहा है कौन ज्ञानश्री शाखा के कवि नहीं है। कबीरदास तो है ही हैं, मलुकदास है ही हैं। अब ये जो ब्रश है, ब्रश के नीचे यहाँ पे रैदास दिया गया है, रैदास भी है। नंददास जो नहीं है, नंददास जो है अष्टछाप के कवि हैं, गोस्वामी विठलनाथ के ये शिष्य हैं। ये प्रश्न पूछा गया है, दोबारा रिपीट किया यहाँ पे। अब कह रहा है कि रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं, तो आप जानते हैं मैंने जहाँ मुक्त स्वतंत्र में रचना की गई तो आलम है, बोधा है, ठाकुर है, घनानंद है, तो ऑप्शन के हिसाब से घनानंद हो जाएंगे। ठीक है, ये रीतिबद्ध, ये रीति सिद्ध के हैं, ये रीतिबद्ध के हैं, ये रीतिबद्ध के हैं। अब कह रहा है कि कवि वचन सुधा नामक पत्रिका के संपादक कौन है, तो ये आप ये जानते हैं कौन है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है कवि वचन सुधा के पत्रिका के संपादक हैं। आइए देखते हैं अब अगला सेट नंबर चौथा देख लेते हैं। क्योंकि मैं बहुत जल्दी करवा रहा हूँ इसलिए, ताकि अब समय आपके पास कम है और अधिक से अधिक मैटर आपके पास मिल सके। देखिए फिर दे दिया अशोक के फूल। कम से कम आप देख रहे हैं ना, लगातार अशोक का फूल लगातार पूछ रहा है। अशोक का फूल 2013 से पेपरों को आप देख रहे हैं, मतलब हमको लग रहा है कि 5वां या 6वां बार इसको पूछा जा चुका। अशोक के फूल निबंध के लेखक जो है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, आपके पाठ्यक्रम में है। कह रहा है कि गद्य विधा की दृष्टि से आत्मकथा कौन है। इसमें से 4 ऑप्शन दिया गया है। कह रहा है 4 में से कौन सा आत्मकथा है, तो कलम का सिपाही क्या जो है आप जानते हैं जीवनी है प्रेमचंद्र की, आवारा मसीहा शरदचंद्र की जीवनी है। नीट का निर्माण फिर जो है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की उनकी आत्मकथा है। अब कह रहा है कि नासिकेतोपाख्यान के रचनाकार कौन है। ये वर्ष 2013 में पूछा गया सवाल है, उसी सवाल को ये रिपीट कर रहा है यहाँ पे। तो नासिकेतोपाख्यान के रचनाकार जो है इसमें आपके होंगे मुंशी सदा सुखलाल जो है इसके सदल मिश्र जो है इसके लेखक हैं। नासिकेतोपाख्यान के सदल मिश्र जी हैं। अब कह रहा है हिंदी का प्रथम नाटक कौन है, तो हिंदी का प्रथम नाटक जो है नहुस नाटक है। और नहुस नाटक जो है बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिताजी के द्वारा लिखा गया ये नाटक है। कह रहा है कि राहुल सांकृत्यायन का वास्तविक नाम क्या था, तो इनका कक्षा 11 में आप पढ़े होंगे, इनका नाम था केदारनाथ पांडे, इनका नाम था। आइए अगला प्रश्न कह रहा है कि जय मयंक जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार जो है मधुकर कवि हैं, ये रीतिकाल के कवि हैं। अब कह रहा है कि रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं, मतलब रीति मुक्त काव्यधारा के। ये देखिए बार बार ये प्रश्न पूछ रहा है, ये प्रश्न रिपीट कर रहा है, मतलब कम से कम ये 3-4 बार प्रश्न रिपीट कर चुका, तो घनानंद होंगे। इसके पहले वाले भी सेट में हम लोग पढ़े थे जो है तीसरे सेट में कि रीति मुक्त काव्यधारा के कौन कवि हैं, वहाँ भी घनानंद ही ऑप्शन में दिया था, यहाँ भी दे दिया है। अब देखिए तार सप्तक दे रहा है। तार सप्तक कम से कम अभी तक हम लोग 6वें बार पढ़ चुके, लगातार रिपीट कर रहा है। ये 1943 ईस्वी में इसका संपादन, तीसरा सप्तक की बात कर रहा है। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ एक तरीका कि पहला मैंने तार सप्तक है 1943 में था, इसको पहला नहीं कहा जाता है, केवल सप्तक कहा जाता है तार सप्तक। 1943 इसमें मैंने 8 जोड़ दिया। ये मैं 2000 पिछले पेपर में बताया था 90 कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, मतलब हो जाएगा ये सब पहला, ये हो जाएगा आपका दूसरा, और फिर इसमें हम 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 1 9 फिर 5 फिर 9 फिर 1, ये हो जाएगा आपका तीसरा। अब आ गया 1959 में हम 20 जोड़ेंगे यहाँ पे, ये चीज़ आप याद कर लीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 9 5 2 7 फिर 9 फिर हो जाएगा 1। इस तरीके से ये 4 तब सप्तक है। प्रश्न में कह रहा है कि तीसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था, तो आप आंसर में खोजिए कि 1959 जहाँ होगा वही इसका वो उसका दूसरा हो जाएगा।
हाँ 1959 जहाँ होगा वही जो तीसरा सप्तक हो जाएगा, तो यानी ये सही है, दूसरा विकल्प इसका सही है 1959। ठीक है, ये अब आपको नहीं भूलेगा। ये प्रश्न फिर दोबारा रिपीट कर रहा है कि फर्रुखाबाद में किसका जन्म हुआ था, तो महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था। मैं बार बार आपसे एक बात कह रहा हूँ कि आप जो है कवियों और लेखकों का जीवन परिचय बहुत सावधानी से पढ़िए, क्योंकि वहीं से प्रश्न बन रहा है। वहाँ कवि के लेखक, कवि हो या लेखक हो, उनका जन्म स्थान और जन्म वर्ष पूछा जा रहा है। तो फर्रुखाबाद ये प्रश्न रिपीट कर रहा है, रिपीट किया हुआ है, वर्ष 2013 में 2 बार पूछा है। आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो आपको मालूम होगा, नहीं देखे हैं तो इसका लिंक जो है नीचे दिया गया है, आप यहाँ से भी पुराना वाला वीडियो देख सकते हैं वर्ष 2013 के साल प्रश्न पत्रों का। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं। तो आप जानते हैं कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। ये कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, रिपीटेड सवाल है, आपको याद भी होगा। आगे समय नहीं गंवाते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम लोग जो है पेपर नंबर जो है 5वां पेपर हल करते हैं। कह रहा है कि आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन है, तो आधे अधूरे नाटक के रचनाकार जो है मोहन राकेश हैं। कह रहा है कि बाण भट्ट की आत्मकथा किस तरह की विधा है, तो बाण भट्ट की आत्मकथा जो है उपन्यास विधा है। कह रहा है कि अगला प्रश्न है कि वलचनमा जो है वलचनमा उपन्यास जो है ये किसकी रचना है, तो ये नागार्जुन की रचना है। और अगला प्रश्न आइए देखते हैं कि हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा ये किसकी रचना है, तो ये जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। एक बार मैं परीक्षा देने गया था तो हाँ ये सवाल पूछा हुआ था। ये सवाल चूँकि मैं भी एकदम अभी फ्रेशर था तो ये सवाल मुझसे गलत हो गया था, तो वही मुझे याद भी हो गया। ये जो है मुझे दोबारा कभी पलट के पढ़ना ही नहीं पड़ा कि किसकी रचना है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये रचना है। कह रहा है गुनाहों का देवता किसकी कृति है, तो गुनाहों का देवता जो है धर्मवीर भारती की रचना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रयोगवादी, देखिए प्रयोगवादी, जब प्रयोगवादी कहेगा तो सीधे अज्ञेय हो जाएंगे। ठीक है, प्रयोगवादी कौन है, तो अज्ञेय हैं। कह रहा है कि परिवर्तन कविता के रचनाकार कौन है, तो आइए थोड़ा सा अच्छे से मैं आपको दिखा दूं परिवर्तन कविता के रचनाकार कौन है। परिवर्तन कविता आपके पाठ्यक्रम में है, लेकिन इस वर्ष जो है कोविड की वजह से इसको पाठ्यक्रम से निकाल दिया गया है। तो परिवर्तन कविता के रचनाकार होंगे आपके सुमित्रानंदन पंत होंगे इसके रचनाकार। कह रहा है कि महादेवी वर्मा का प्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह कौन है, ये 2013 में इस प्रश्न को पूछा जा चुका है। और वर्ष 2013 में के प्रश्न में मैंने आपको एक प्रश्न दिया था कि इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वो वही प्रश्न है कि इस प्रश्न का आंसर होगा जो है निहार। निहार इनकी प्रथम रचना मतलब प्रथम काव्य संग्रह है। और यही मैंने आपको जो है पिछले प्रश्न में मैं दिया भी था कि इसका आंसर लिखने के लिए बहुत लोगों ने सही आंसर लिखा था, बहुत लोग गलत आंसर लिखे थे। ठीक है, ये देखिए उर्वशी किसकी रचना है, ये फिर से रिपीट कर दिया। मैं बार बार कह रहा हूँ कि उर्वशी पूछा जा रहा है, उर्वशी किसकी रचना है, उर्वशी पे कौन सा पुरस्कार मिला, उर्वशी पे किसको पुरस्कार मिला, उर्वशी का जो पुरस्कार दिया गया वो किस वर्ष दिया गया। इस सारे प्रश्नों पे चर्चा वर्ष 2013 वाले पेपर में पिछले वीडियो में किया जा चुका है। इसमें जो है रामधारी सिंह दिनकर होंगे इसके रचनाकार। और इस पे जो है 1972 ईस्वी में इस पे जो है ज्ञानपीठ, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था उर्वशी रचना को, अज्ञेय को, मतलब रामधारी सिंह दिनकर को। अब कह रहा है कि सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब और कहाँ हुआ था। देखिए बार बार पूछा जा रहा है ये जन्म और मृत्यु, तो कौशाम्बी में जो है इनका जन्म हुआ था। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कवियों और लेखकों को अगर आप पढ़ें तो उनका जीवन परिचय जो है बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि उनका जीवन परिचय से कहीं ना कहीं प्रश्न बन रहा है। आइए अब देखते हैं, अब हम लोग जो है छठा अब उसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसके बाद से ये वीडियो अब समापन की तरफ पे है। आइए पहला प्रश्न देखते हैं कि रसज्ञ रंजन किसकी कृति है, मतलब इसके रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार में जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं, कक्षा 11 में सब आप पढ़े हैं जो है ये सब चीज़ें। कह रहा कि समाजवाद के लेखक कौन है। ये प्रश्न थोड़ा सा बड़ा टेक्निकल प्रश्न है, बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो डॉक्टर संपूर्णानंद जो है इसके लेखक हैं समाजवाद के। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है। तो अभी पिछले वीडियो में अभी हम लोग पढ़े थे, सॉरी अभी पिछला प्रश्न पत्र जो गया था वहाँ पे था, तो ये उपन्यास विधा की रचना है। किसकी रचना है बाण भट्ट की आत्मकथा, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। मतलब कि जो वर्ष 2014 का जो पेपर नंबर, रुकिए मैं दिखा ही दूँ आपको, जो है ये कहाँ पूछा गया था, यही पूछा गया था। ये देखिए बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है, तो ये उपन्यास है, उपन्यास विधा।
सेम वही प्रश्न रिपीट कर रहा है, बहुत सारे प्रश्न हैं जो रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। बस आपको उसका टेक्निकल उसकी जो है वो बारीकी समझना है इसको। अगला प्रश्न कह रहा है कि हरशंकर परसाई की कृति इसमें से कौन सी है। हरशंकर परसाई की कृति कौन सी है, तो कह रहा है कि तट की खोज। ये जो 4 ऑप्शन दिया गया है आधे अधूरे नहीं है, अंधेरे बंद कमरे में ही नहीं है, मेरी विचार नहीं है। ये तट की खोज हरशंकर परसाई की कृति है। कह रहा है कि संयोगिता स्वयंवर किसकी कृति है, तो बालकृष्ण भट्ट की रचना है संयोगिता स्वयंवर। कह रहा है आदिकाल का नाम अपभ्रंश काल किसने कहा, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इसका नाम अपभ्रंश काल रखा। अब कह रहा है कि आला खंड का दूसरा नाम क्या है, तो आला खंड का नाम जो है परमाल राशो भी कहा जाता है आला खंड को। थोड़ा सा मैं वीडियो काफ़ी तेज़ मैं बोल रहा हूँ ताकि आपको समझ, तो मैं मान रहा हूँ कि समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन चूँकि समय कम है, मुझे वीडियो ज़्यादा अधिक से अधिक देना है मैटर आपको, इसीलिए मैं बहुत तेज़ स्पीड में बोल रहा हूँ। ये सारा प्रश्न पीछे पूछा जा चुका है, बस मैं केवल आपको थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ, ऐसे समझिए जो है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है कि कल्पतरु के रचनाकार कौन है, तो कवि कल्पतरु के रचनाकार जो है चिंतामणि है। कह रहा कि बालबोधनी पत्रिका के संपादक कौन है, तो बालबोधनी पत्रिका के संपादक जो है बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। कह रहा कि संधिनी गीत संग्रह किसकी है, तो महादेवी वर्मा का है। ये पिछले मतलब मानिए कि जो हम लोग तीसरा सेट पेपर सॉल्व किए हैं, मतलब वर्ष 2014 में भी ये 2 बार सवाल पूछा जा चुका अभी तक। ये जो है संधिनी गीत संग्रह किसका है, तो महादेवी वर्मा का है। उनके जीवन परिचय अगर आप पढ़े होंगे, अच्छे से याद होगा, तो वहाँ आपको ये मिलेगा। आइए सीधे अब हम लोग बिना चर्चा किए चलते हैं वर्ष 2014 के सेट नंबर जो है 7 पे। कह रहा है कि नागरिक प्रचारणी सभा का संपादन किस वर्ष हुआ था। अभी जब पिछला वीडियो हम लोग देखे थे वर्ष 2013 के वीडियो में, तो हाँ मैंने ये प्रश्न आपको बताया था कि जब पूछा था कि नागरिक प्रचारणी सभा के संपादक मैंने कौन किया, तो मैंने बताया कि श्याम सुंदर दास ने किया। मैंने वहीं आपको बताया था कि यह भी पूछेगा आगे कहीं कि किस युग में किया गया, कि द्विवेदी युग में किया गया, कि भारतेंद्र युग में किया गया, कि छायावाद में किया गया, कि प्रगतिवाद में किया गया। इसका सही आंसर होगा भारतेंद्र युग में इसका जो है इस सभा की स्थापना की गई, नागरिक प्रचारणी सभा की, डॉक्टर श्याम सुंदर दास के द्वारा। ठीक है। कह रहा है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है, तो लालीपाप सवाल आप कर लेंगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। कभी कभी क्या होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस में भी सवाल गलत हो जाते हैं, तो आप ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहिएगा, जो भी करिएगा आप सोच समझ के आप आंसर करिएगा। कह रहा है कि द्विवेदी युग और छायावाद दोनों युगों में लेखन कार्य करने वाले लेखक कौन है, मतलब कौन ऐसे लेखक है जो द्विवेदी युग और छायावाद दोनों में अपनी लेखनी चलाई। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें 4 ऑप्शन में कौन होंगे, तो आप सीधे सीधे आप इसका कर सकते हैं कि भाई महावीर प्रसाद द्विवेदी तो होंगे ही नहीं, बालकृष्ण भट्ट तो होंगे नहीं, ये भारतेंद्र युग के हैं, सरदार पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के हैं, इसमें गुलाब राही आंसर सही होगा। अब कह रहा है हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है, तो नहुस नाटक को माना जाता है। अभी हम दूसरा या तीसरा सेट पेपर सॉल्व कर रहे थे, तो वहाँ प्रश्न पूछा गया था, ये रिपीटेड सवाल है। मैं बताया था कि बाबू भारतेंद्र हरिश्चंद्र के पिताजी के द्वारा नहुस नाटक लिखी गई थी। अब कह रहा है कि 84 वैष्णों की वार्ता के लेखक कौन है, 84 वैष्णों के वार्ता, तो आप जानते हैं इसके नाम, इसके जो है लेखक हैं गोकुल नाथ जी हैं। गोकुल नाथ जो है भक्ति काल के जो वल्लभाचार्य थे, वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विट्ठल नाथ थे, गोस्वामी विट्ठल नाथ के पुत्र हैं गोकुल नाथ जी। और गोस्वामी विट्ठल नाथ जो है अष्टछाप की स्थापना की थी। ये थोड़ा सा मैं बता दिया, आगे आपको मिलेगा सवाल इस पे। कह रहा कि आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। अब देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, अब 4 ऑप्शन में पूछ रहा है कि आदिकाल का ग्रंथ कौन सा नहीं है, तो आप जानते हैं कि पद्मावत जो है भक्ति काल का जो है प्रेमाश्रयी शाखा का ये ग्रंथ है, न कि आदिकाल का है। अगला प्रश्न कह रहा है कि हंस पत्रिका के संपादक थे, तो हंस पत्रिका के संपादक कौन थे, तो प्रेमचंद्र थे। ये रिपीटेड सवाल है। कह रहा है कि कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है। अब 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन है, बार बार मैं कह रहा हूँ कि जो नाभादास हैं वो राम भक्ति शाखा के कवि हैं। नाभादास ऑप्शन में सही होगा। नाभादास के बारे में मैं आपको एक कहानी भी बताया था, नाभादास और उनके गुरु अग्रदास के बारे में, कक्षा आप उसे भी इसको पकड़ सकते हैं। कह रहा कि साकेत के रचनाकार कौन है, तो साकेत के रचनाकार आप जानते हैं कि मैथिली शरण गुप्त हैं, जो कैकेयी अनुताप आपका जो है पाठ्यक्रम में है वो साकेत से ही लिया गया है। अब कह रहा है कि रीतिमुक्त कवि हैं, तो रीतिमुक्त कवि कौन है, तो भाई बिहारी तो रीति सिद्ध के हैं, सेनापति रीति सिद्ध के हैं, केशवदास जो है रीतिबद्ध के हैं। इस पर आंसर में होगा घनानंद इसके होंगे। और ये सवाल अभी तक जो है 6 बार ये पूछा जा चुका है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिएगा।
अभी बहुत सारा मैंने 2013 के वीडियो को मैंने बहुत आराम से बनाया था। मैंने वीडियो बहुत तेज़ में बनाया क्योंकि बहुत सारे प्रश्न जो है 2013 का ही रिपीट किया हुआ है। मुझे केवल आपको रिफ़्रेश करना है। मैं आपको बहुत जल्द ही जो है 2015 का भी वीडियो मैं आपको दूंगा जो है। अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, 2015 का वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ आप कमेंट में दें। कमेंट कोई भी करें तो सही कमेंट करें, गलत कमेंट ना करें। ठीक है, आप अपना समय बचाइए और अधिक से अधिक जो है पुस्तकों का अध्ययन करिए। कौन सी पुस्तकों का? जो आपकी टेक्स्ट बुक लगी है उसमें जो कवि निर्धारित हैं, जो आपके लेखक निर्धारित हैं, उनको अध्ययन करने की मैं बात कर रहा हूँ। न कि गाइड विद्या विकास में पढ़ने के लिए नहीं कहूँगा, सीधे उसको बंद कर दीजिए। किताब उठाइए, किताब पढ़िए, बड़े अच्छे से आप कर ले जाएंगे। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वर्ष आप लोग सब लोग जो है 95+ नंबर पाएंगे हिंदी में। ये मेरी शुभकामना है। तो इसी शुभकामना के साथ मैं इस वीडियो का समापन करता हूँ। आइए अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। इस वीडियो के लिए धन्यवाद आप सभी को।